समापन सत्र की अध्यक्षा राजयोगिनी आदरणीय सरला दीदी से आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। सरला दीदी जी पिछले 50 वर्षों से इस विश्वविद्यालय से संलग्न है। हमारी दादियों के बाद जो हमारी सीनियर दीदियां हैं उसमें आप हमारी विशेष दीदी हैं। गुजरात जोन की जोनल हेड है। गुजरात में सेवा का बीज डालने से लेकर सेवा का विस्तार, विकास, पोषण की समग्र जिम्मेवारी सरला दीदी जी संभाल रहे हैं। आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग की चेयरपर्सन है और जैसा आपका नाम है वैसा ही सरल सात्विक आपका व्यक्तित्व है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभालते हुए भी दादी जी की आज्ञा होते ही आप हमेशा सेवा में यहाँ हेडक्वार्टर में उपस्थित होते हैं और अनेक आत्माओं को अपने आध्यात्मिक अनुभवों से लाभान्वित करते हैं। अभी ही आप सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों में सेवा करके गुजरात पहुँचे ही थे और इस कॉन्फ्रेंस के निमंत्रण से आज हमारे बीच में भी उपस्थित है। तो हम आशीर्वचन प्राप्त करते हैं, अध्यक्षीय प्रवचन सुनते हैं आदरणीय सरला दीदी जी से। सरला दीदी जी। ओम शांति। आज की मीडिया कॉन्फ्रेंस के हमारे चेयरपर्सन स्नेही भ्राता ओम प्रकाश जी, मंच पर उपस्थित अन्य माननीय वक्तागण, सभा में उपस्थित हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें बहुत खुशी हो रही है आप सभी से मिलकर के इस कार्यक्रम में पधारने का और आप सभी से मिलने का जो हमें सौभाग्य आयोजकों ने दिया है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। साथ साथ अपने विचारों को आप सभी तक पहुँचाने के लिए हमें जो ये मौका मिला है, जिसके लिए हम जितना उनका आभार व्यक्त करें वो बहुत ही कम है। इतनी संख्या में भारत के कोने कोने से, दूर दूर से आप सभी बड़े उत्सुकता के साथ कुछ जानने के लिए, कुछ पाने के लिए आप सभी यहाँ पर पहुँचे हो। ये देख कर के बड़ी खुशी हो रही है। वैसे तो आप सभी दुनिया के न्यूज़ को जानने के बड़े उत्सुक रहते हो और जहाँ तहाँ आप सभी पहुँच जाते हो,
परंतु हमने ये देखा है कि आप सभी का आध्यात्मिकता में भी कितनी रुचि है, जो आप सभी ने हाथ ऊंचा करके अपनी सम्मति भी दे दी है। और जब जब आप सभी को निमंत्रण देते हैं तो आप सभी निमंत्रण का स्वीकार करके और कैसे यहाँ पर पहुँच जाते हो, या हमारे सेवा स्थानों पर भी आप सभी पहुँच जाते हो, यही सिद्ध करता है कि आपकी इस संस्था के प्रति, इसके कार्य के प्रति कितनी सहानुभूति है, बहनों से कितना न स्नेह है और आप सभी का कितना न सहयोग है। इसलिए हम अपने सहृदय से, दिल से आपको कोटि कोटि अभिनंदन भी दे रहे हैं। आजकल हम देखते हैं और सुनते भी हैं कि 24 घंटे के जो भी दिन रात के समाचार है, लोगों तक जितना जल्दी से पहुंचा सके, सुना सके, दिखा सके, बता सके, ऐसी इन्वेंशन हम देख रहे हैं। लाइव प्रोग्राम देखते रहते हैं, जो आप सभी को सुनाया। अभी अभी जो हो रहा है वो सब न्यूज़ हम उसी घड़ी देख सकते हैं, परंतु क्या हो रहा है वो तो हम सभी देखते हैं। परंतु यहाँ पर आप सभी को इसलिए बुलाया है कि अब क्या होने वाला है, क्या हो रहा है वो तो आप सभी देख भी रहे हो, जानते भी हो और लोगों तक बहुत अच्छी तरह से आप लोग न्यूज़ पहुंचाते हो। परंतु क्या होने वाला है, दुनिया की भावी क्या है, मैं समझती हूँ 3 दिन के अंदर जो आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हो, आप सभी ने जान लिया होगा, समझ लिया होगा और अब आपका क्या परम कर्तव्य है कि जैसे वो न्यूज़ आप सभी तक पहुंचाते हो, वैसे ये भी सारे न्यूज़ है, ये भी संसार के जो समाचार है, वर्तमान क्या हो रहा है और अब इसका भावी क्या है, वो भी जन जन तक पहुंचाना, ये किसका कर्तव्य है? आप सभी समझते हो ना कि ये हमारा परम कर्तव्य है। जैसे ये न्यूज़ बता करके लोगों को आप सावधान करते हो, वैसे साथ साथ ये भी एक खुशखबरी के समाचार सुना करके और उन्हों के जीवन में कैसे खुशी भी आप ला सकते हो। ये आपकी कलम जो सेवा करेंगी वो और कोई सेवा नहीं कर सकेगा, और जितना इसका उपाय, इसका निवारण, क्योंकि दुनिया में देखते हैं समस्याएं बढ़ती जा रही है, जिनका उपाय, निवारण हमारे नेतागण अपनी अपनी रीति से वे कोशिश तो करते हैं, कभी सेना के माध्यम से, तो कभी शस्त्र के माध्यम से, कभी भय से भी, परंतु यह जो परिवर्तन हो रहा है वो तत्कालीन होता है,
थोड़े समय के लिए हो जाता है, फिर कोई ऐसा वातावरण बनता है तो वैसे क्या वैसा ही हो जाता है। तो देखा जाता है ये कोई सही उपाय नहीं है, परंतु जो आप सभी ने भी समझा है, अनुभव किया है कि आध्यात्मिकता के द्वारा जो आज हम समाज में भाईचारे की भावना, जो शांति, जो एकता और सद्भावना बना सकते हैं, वो इन्हीं बातों से नहीं हो सकता है। आप सभी को जैसे सुनाया गया कि अभी अभी हमें विदेश में जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो मैं संक्षिप्त में आप सभी को मेरा अनुभव भी सुनाएंगी कि कैसे वहाँ जब इंडोनेशिया में हम जकार्ता में गए, वहाँ बाली में अपना नया सेवा केंद्र खुला है, तो वहाँ पर टीवी स्टेशन पर खास उन्होंने हमें आमंत्रित किया था और लोगों की आज वहाँ भी भूख बढ़ती गई है। कुछ सालों पहले जब हम गए थे तो लोग उन्हों का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर नहीं देखा, परंतु पिछले 2-3 साल से हम जाते रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि उन्हों की भूख बढ़ती जा रही है और आज हर एक जीवन में शांति चाहते हैं, जो आप सभी वक्ताओं के द्वारा भी सुन चुके हैं। तो वहाँ टीवी स्टेशन पर उन्होंने हमारा लाइव इंटरव्यू लिया था और राजयोग क्या है, पतंजलि योग क्या है, अन्य प्रकार के योग और आप सभी जो योग सिखाते हैं उसमें क्या अंतर है और हमें खुशी कैसे मिले, शांति कैसे मिले, जीवन में शक्ति कैसे मिले, जो इन परिस्थितियों का मुकाबला कर सके, हम सामना कर सके, हम सहन कर सके, तो ऐसी हमें युक्ति बताए। तो उन्होंने देखो उसी समय जो इंटरव्यू लिया और तुरंत हमारे 2-3 भाइयों के भी अनुभव रखे थे, 6 की चैनल को बिठाया था और लोगों के उसी समय फ़ोन भी आए, फ़ोन में वो क्वेश्चन भी पूछते रहे, कैसे प्रश्न उत्तर होते रहे और लोगों को राजयोग क्या है जिसका ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें भी मेडिटेशन कराया। और दूसरे दिन जब हॉल में बड़ा कार्यक्रम रखा था तो 1000 से अधिक भाई बहन इस विषय को जानने के लिए कि हम तनाव से मुक्त कैसे हो, हम स्ट्रेस से कैसे मुक्त हो, चिंता से, भय से, ये राजयोग हमें कैसे हेल्प कर सकता है। तो हमने देखा वहाँ भी लोगों की बड़ी क्यूरियोसिटी थी और यही जानने के उत्सुक थे और ये एक ऐसा माध्यम था जिससे पूरे बाली शहर में तो क्या, पूरे जकार्ता में ये आवाज़ फैल गया और सभी को संदेश मिल गया। तो आप सभी भी यहाँ से जाकर के क्या करेंगे, ऐसा कोई उपाय करें। आध्यात्मिकता क्या है जो आप सभी ने अपने जीवन में अनुभव किया। यहाँ न कोई कर्म कांड है, न कोई अंधश्रद्धा है, न कोई आपको भक्ति करनी है या पाठ पूजा करनी है। सेल्फ को जानना, जैसे यहाँ पर बार बार बताया गया, सेल्फ का रियलाइजेशन हो। आज दिन तक सभी कहते आए, परंतु यहाँ आपको रियल आई मिली है। आई को देखने के लिए, व्हाट एम आई को देखने के लिए आपको रियल आई मिली है, तीसरा नेत्र मिला है जिसको कहते हैं थर्ड आई ऑफ विजडम, जो आप अपने आप को पहचान सके हो कि हम कौन है। गॉड रियलाइजेशन भी हुआ है, दोनों का कम्युनिकेशन कैसे हो, लिंक कैसे हो, हम उनको कैसे सहज रीति से अपने कार्य व्यवहार में रहते हुए कर्म योगी बनकर के हम कैसे रहे,
तो इसकी सहज विधि भी आप सभी को यहाँ पर सिखाई गई है। तो आप सभी अपने अनुभव से जितना इसका जो प्रचार तो नहीं कहेंगे, प्रसार भी नहीं कहेंगे, लेकिन सही अर्थ में लोगों को दिशा मिले, मार्गदर्शन मिले, ये भी एक प्रकार की उन्हें जीवन में मेडिसिन मिले। जैसे कोई रोगी को, दुखी को दवा मिल जाती है, तो आप सभी भी जब ऐसे लोगों को बताएंगे अपने अनुभव से या अपनी कलम से लिखेंगे, तो उन्हें भी सही उपाय मिलेगा और उन्हें भी इसका इलाज मिलेगा। और आज जो हरेक आदमी अपने को अशांत, दुखी जो फील कर रहा है, वो अपने जीवन में वो कैसे सुख शांति का अनुभव करेगा। जैसे आप सभी ने 3 दिन के अंदर अनुभव किया, जैसे आप कोई अलौकिक स्थान पर पहुँचे हो, कोई अनोखी दुनिया में आ गए हो। या आप सभी ने अनुभव भी सुने, हमारे माननीय वक्ताओं ने अपने अनुभव सुनाए। तो उस अनुभव को सुनते हुए आप सभी अभी लोगों को भी आपके अनुभव का लाभ मिले और उन्हों के जीवन में भी ये प्राप्ति मिले। तो आप ऐसा समझे कि ये समापन सत्र नहीं है, परंतु आपके जीवन का ये शुभारंभ है, ये शुरुआत है। आप सभी यहाँ से आध्यात्मिकता की ज्योत अपने साथ ले जा रहे हो या मशाल अपने हाथ में ले जा रहे हो और घर घर में जाकर के ये ज्योत आप जलाएंगे, हर एक आत्मा का दीप आप प्रज्वलन करेंगे और उन्हों को भी सही राह दिखाएंगे, मन की चाहना पूरी करेंगे। तब हम समझेंगे आज का ये कॉन्फ्रेंस सार्थक हुई, सफल हुई और आपका यहाँ आना भी सार्थक हुआ, आपका जीवन भी धन्य बन जाए और अनेक आत्माओं का जीवन धन्य बने, राजयोगी बने और अपने जीवन में कैसे अपने प्रति भी गुडविल रखे। पहले तो अपने प्रति गुडविल जब होंगी, तब अनेक आत्माओं के प्रति हमारी गुडविल रहेंगी और तभी हम ये सद्भावना के द्वारा कैसे सुखमय संसार की स्थापना कर सकेंगे। तो अधिक समय न लेते हुए हमारी आदरणीय दादी जी को भी आप सभी को सुनना है, इसलिए इस कार्य को आप सभी तीव्र वेग से कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसमें योगदान देंगे, सहयोग दान देंगे और अपनी अंगुली से अनेक आत्माओं सच्ची राह दिखाने के आप सभी निमित्त बनेंगे और दुआओं के पात्र बनेंगे। ऐसी मैं मंगल कामना करते हुए, आप सभी ने मुझे शांति से सुना, मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बोलो प्रेम से ओम शांति। आज तीसरा दिन है और सभी हमारे प्रेम से 3 दिन में जो राजयोग का अभ्यास किया, सवेरे सवेरे जो अपनी आत्मा की स्थिति का जो अनुभव किया, वो ही वास्तव में यहाँ से आप अपने साथ बराबर लीजिए। तो हम आप सबको सिर्फ 2 बातें कहने आई हूँ, क्यों टाइम हो गया। एक तो आप जो भी जहाँ से पधारे हो, पहला तो अपने आप में ये परिवर्तन रखो
कि हम आज से इस राजयोग के अभ्यासी अर्थात स्टूडेंट है, और यही राजयोग का अभ्यास अपने घर घर में, परिवार में, समाज को भी ये शांति अनुभव सुनाएंगे। इससे ही आत्मक शक्ति बढ़ेगी। इसके आप ऐसे समझो कि हमें कुछ घड़ियां भी जरूर परमात्मा पिता को याद करना, पीछे कोई भी कार्यक्रम अथवा खान पान शुरू करें। दूसरा, हमें एक बात कहनी है कि आप हमारे सभी बहुत ही देश के अनेक प्रकारों के सेवा में जाते हो, आते हो, निमंत्रण होते, पार्टीज में भी जाते। तो हे हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाई बहनों, हमें ये एक आप सबके सामने, चाहे रुकेश कहो चाहे राय कहो, है योगी का आहार, विहार, व्यवहार, खान पान सब शुद्ध होता है। तो सबसे पहले हमारी शुभ आप सबको राय है, अथवा हम ये विशेष आप सबको राय के साथ भी आग्रह करेंगे कि प्लीज़ प्लीज़ ये जो आप लोग अपने जीवन में मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू अथवा जो भी नॉन वेजिटेरियन भोजन खुद भी स्वीकार करते, दूसरों को भी कराते या दूसरे भी कराते, प्लीज़ आप सब यहाँ से अपने मन शुद्धि लिए, तन शुद्धि लिए ये भोजन भी ऐसा शुद्ध पवित्र सेवन करो, ऐसे लगे जैसे मंदिरों में शुद्ध पवित्र भोजन का भोग लगाते हैं। तो आज ये जो कोई भी कुछ ऐसा आहार विहार करते हैं, मांस, मदिरा, मछली, आटा, क्या क्या, ये कोई हमारे मंदिरों में देवताओं का भोजन नहीं है, न हमारे गुरु नानक के दरबार में या देवताओं के मंदिर में ये लगता है। तो इस भोजन को तो आज प्लीज एक बार सभी उठ के शिव बाबा से प्रतिज्ञा करो कि हम ये नॉन वेजिटेरियन चीज़ें, मांस, मदिरा, खान पान प्रतिज्ञा करते सुहा करके जाते हैं। सच्चा सच्चा त्याग इस अपवित्र भोजन का करेंगे तो आप पाप आत्मा से पवित्र शुद्ध आत्मा बन जाएंगे। बोलो, ऐसा पवित्र भोजन जीवन में सदा रखेंगे? जो रखेंगे ऐसा पवित्र भोजन, ज़रा प्लीज़
हाथ क्या, उठो, एक सेकंड उठो, उठो और हाथ हिलाओ कि हम ऐसा शुद्ध पवित्र भोजन का सेवन करेंगे और राजों का अभ्यास करेंगे। इस दो बातों के साथ आपको खुशी से कहेंगे, आप सभी भी यहाँ आके बहुत बहुत अपनी खुशियाँ अनुभव की, जो लिखी भी है। तो हम भी आप सबको कहते, जैसे आप सब आराम से आए हो वैसे ही आराम से अपने घर में रहे हो, वैसे ही आप आराम से जाएंगे, फिर अपने घर में आएंगे, जिसमें गुजराती लोग कहते आवजो और शिव बाबा कहते स्वीट चिल्ड्रेन, गो सून कम सून, गो सून कम सून। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। अच्छा, ओम शांति। सचमुच आप सबको आप प्यार से फिर भी विदाई नहीं कहती, बधाई हो, विदाई नहीं, बधाई हो, बधाई हो, दादी जी के वरद हस्तों से हमारे हरियाणा के एक लेखक एवं पत्रकार मधुकांत शर्मा जी जो आए हैं, कहाँ बैठे? मधुकांत शर्मा जी, उन्होंने शिक्षा जगत पर एक बहुत सुंदर कहानियों की पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ब्लैक बोर्ड। उसका विमोचन आदरणीय दादी जी कर रहे हैं। शिक्षा जगत में व्याप्त प्रदूषित वातावरण के सभी पहलुओं पर उन्होंने लिखा है। पुस्तक का नाम ब्लैक बोर्ड है। बहुत अच्छी छोटी छोटी कहानियां हैं, नैतिक आचरण पर प्रेरणा देने वाली। बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करती हूँ भ्राता ब्रह्मा कुमार अवतार भाई जी से। ओम शांति। परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान श्रद्धेय राजयोगिनी डॉक्टर दादी प्रकाश मणि जी, सम्मानी मंच और सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं उस जगत नियंता का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जिनके सुखद सानिध्य में ये आयोजन सानंद संपन्न हुआ। उसके साथ ही मैं श्रद्धेय राजयोगिनी डॉक्टर दादी प्रकाश मणि जी, जिन्होंने कि इस क्षेत्र में निरंतर 4 वर्षों से अकाल पड़ने के बाद पानी की भयंकर समस्या होने के बावजूद भी इस बृहत्तम आयोजन को आयोजित किए जाने की यहाँ स्वीकृति प्रदान की और उसके साथ साथ ही हमें अपने मधुर महावाक्यों के द्वारा आलोकित करने के साथ साथ अपने क्षेत्र में सफलता की बुलंदियों को प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद से भी हमें नवाजा। उनका मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मैं राजयोगिनी आदरणीय सरला दीदी जी
जिन्होंने कि हमें अब इस मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत भाइयों और बहनों को बहुत ही सरल और मृदु भाषा के साथ साथ विद्वतापूर्ण शब्दों में हमें सफलता प्राप्त करने के लिए आशीर्वचन दिए, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं ब्रजेन बोहरा फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक और अदाकार, जो कि बहुत दूर से हमारे सामने आए और अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत कराया, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राजऋषि भ्राता बसवराज जी, जिन्होंने अपने विद्वतापूर्ण प्राकथन से हमें अवगत कराया, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। भ्राता केडी खन्ना, दिल्ली केबल नेटवर्क समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने यहाँ पर जो पिछले 3 दिनों से हो रही चर्चाओं और परिचर्चाओं का संक्षिप्त लेखा जोखा सभा पटल पर रखा, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। राजऋषि तपोनिष्ठ, इस मीडिया विंग के अध्यक्ष, हालांकि परोक्ष रूप में वो हमारे समक्ष कुछ बोले नहीं, किंतु अपरोक्ष रूप में जो कि मीडिया के क्षेत्र में विलुप्त प्राय आयाम आज हम सब देख ही रहे हैं, उन्हें पुनः समाज में धारण करवाने के लिए, वातावरण निर्मित करने के लिए उन्होंने जो हमें मूक संदेश दिया है, जो प्रेरणाएं दी हैं, उसके लिए मैं आपका भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं नेपाल से आए हुए बालकृष्ण पंचांगिन, जो दैनिक जन संघर्ष नेपाल के संपादक हैं, इनके उपस्थिति से ये आयोजन एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का रूप धारण कर चुका है, इसलिए इनकी विशेष ही इस आयोजन में महत्ता रही और उन्होंने अपने बहुमूल्य वक्तव्यों से हमें अवगत कराया, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मीडिया के क्षेत्र में आज जो विभिन्न प्रकार की कठिनतम प्रतिस्पर्धाओं के दौर में गुजरते हुए इस वातावरण को सुखद और शांतिमय बनाने के लिए बहुत ही ओजस्वी प्राकथन के रूप में राजयोग के द्वारा जो अनंत शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं और उसके साथ साथ ही असीम शांति का अनुभव, इस वातावरण को प्रफुल्लित करने का जो तनिक सी झलक बहन ममता जी ने हमें दिखाई, उसके लिए भी मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस सभा का संचालन बहुत ही कुशल रूप से, बहुत ही विद्वतापूर्ण और आनंदमय वातावरण में राजयोगिनी आदरणीय बहन गीता जी ने संचालित किया, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं डॉक्टर N.K. त्रिखा जी, जिन्होंने कि इस सभा में जो सभा पटल पर जो ये संक्षिप्त बिंदु रखे गए थे, उनका अनुमोदन किया, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं आप सभी भाई बहनों का, जो कि अपने अपने क्षेत्र के, देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ आए और अपना बहुमूल्य समय दिया और इस आयोजन को सफल बनाने की एक अद्भुत और अनुपम धुरी के रूप में यहाँ उपस्थिति दी, आप सब का भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं ज्ञापित करता हूँ हार्दिक धन्यवाद उन भाई बहनों का जिन्होंने परोक्ष और अपरोक्ष रूप में सेवाओं में योगदान दे करके इस आयोजन को सफल बनाया और इसके साथ साथ ही
ये सूरत, चंद्रपुर, भीलवाड़ा और पटियाला से आए हुए वे भाई बहने जिन्होंने कि सांस्कृतिक समारोह इस सभा में आयोजित करके इस सभा के और भी सभा में सफलता के 4 चांद लगा दिए, उन सब का भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसके साथ साथ पुनः एक बार फिर आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। ओम शांति।